नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्यक्ति के बारे में आप तो जानते होंगे। ये व्यक्ति का नाम गुरप्रीत सिंह पन्नू है और ये जो है फिर एक बार चर्चा में आया है। और ये इसलिए आया है क्योंकि अभी फ़लस्तीन और इजराइल का वॉर चल रहा है। तो ऐसे में जो है ये भड़काने का काम करता है। ये खालिस्तानी आतंकवादी है। आईएनए द्वारा इसको आतंकवादी घोषित किया गया है और ये फिलहाल अभी यूएसए में रहकर जो है प्रोपोगेंडा चलाता है भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने का। खालिस्तानियों का एक सीख फॉर जस्टिस है, उसका एक लीडर है। तो ये चीज़ ये कहता है कि मैं इसका लीडर हूँ और सिखों को बचाने वाला मैं ही हूँ और पंजाब को हम एक अलग से देश के रूप में हम मान्यता देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो ये भाषण जो वहाँ से चलाना शुरू कर दिया है अमेरिका से। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि ये व्यक्ति जो फिर एक बार फ़लस्तीन और इजराइल युद्ध में अपने चर्चा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। देखिए, इन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीन अभी जो है खुलकर जो है इंडिया इजराइल के सपोर्ट कर रहा है, तो फ़लस्तीन भाइयों के साथ जो बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो इसलिए जो फ़लस्तीन में जो कि इंडियन डिप्लोमेट्स है उसके निकाल देना चाहिए। और हम जो है इसके लिए 22 अक्टूबर को जमा हो जाना है उसके डिप्लोमेट्स के बाहर, एम्बेसी के बाहर, और प्रोटेस्ट करके उनको भगाना है। तो इस प्रकार से भड़काऊ भाषण दिया है। देखो यार, अभी तक अमेरिका ने इसको कुछ भी नहीं कहा है। और इंडिया की बात करते तो इंडिया क्यों नहीं अभी तक इसको अरेस्ट किया है? देखिए, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये एक अमेरिकन नागरिक है। ठीक है, अमेरिकन कनाडियन नागरिक है, तो ये इंडिया का नागरिक नहीं है। इंडिया का नागरिक होते तो कुछ अलग बात होता। और एक बात है कि अमेरिका में जो कुछ भी बोलते हैं यार, वो अमेरिका में वहाँ के नागरिकों का कहता है कि हम स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। ये जो है अपने जो है जो कि अपने जो स्वतंत्रता है उसको बताने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने स्वतंत्रता के बारे में ये बोलते हैं, तो हम इसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जो है अमेरिका के साथ हम कुछ भी वहाँ नहीं कर सकते हैं। और एक बात जो है उसको वापस नहीं ला सकते हैं। क्यों? एक और कारण है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ कोई भी ऐसे साइन जो पैक्ट नहीं किए जो कि इंटरपोल टाइप से होती है, दूसरे देशों का कैदियों को या फिर आतंकवाद को एक दूसरे का एक्सचेंज करना, जैसे कि हम बांग्लादेश के साथ किए हैं, दुबई के साथ किए हैं। तो उस प्रकार से अमेरिका के साथ कोई भी ऐसे साइन पैक्ट जो है साइन नहीं किए हैं। तो इसलिए जो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना, पिछले दिनों निज्जर का मामला कनाडा के साथ इसलिए भी रिश्ता टूट गया क्योंकि कनाडा ने कहा कि जो भी यहाँ पर हमारे नागरिक हैं वो जो भी बोलते हैं वो जो है वो एक जो है अपना एक स्वतंत्रता के बारे में बोलते हैं। भाई, अभिव्यक्ति है, उसके बारे में बोलने की अभिव्यक्ति है। लेकिन भाई, इतने भी गंदगी मत किया करो यार। हद पार कर दिया, किसी देश को तोड़। अमेरिका को नहीं पता है कि भारत जो है, पंजाब जो है भारत का हिस्सा है, तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि तोड़ना? तो इस बात को अमेरिका को सीरियस लेना चाहिए। और मुझे तो लगता है ये व्यक्ति का यार जाने का समय हो चुका है। जिस प्रकार से निज्जर को मार दिया था ना इंडिया ने, तो उसी प्रकार से इसका भी बारी आ गया है कि ये भी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। हालांकि इसके बहुत से बवाल होंगे, तो अमेरिका को यहाँ कोई जल्दी से स्टेप लेना चाहिए। और अमेरिका तो कहता है कि यार, अमेरिका खुद जो है अपने जो दुश्मन है दूसरे देश के यहाँ जाके घुस के मारता है, तो भाई हमारे जो दुश्मन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये कहा था कि ये पन्नू जी ने ये कहा था कि हम जो है इंडिया में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की मैच, हम खालिस्तान के नारा लगवाएंगे अहमदाबाद में और वहाँ पर जो हमारा जो परचम लहराया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने भड़काने के वाला भाषण दिया है। देखो, कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है 14 अक्टूबर को, बहुत बड़ा मैच है। तो इसके लिए जो है बहुत से तादाद में लोग आएंगे और सिक्योरिटी भी अच्छा खासा दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर लिए भी ध्यान रखा गया है इस बात का। तो ये चीज़ है गाइस। तो अभी देखा जाएगा क्या होता है, इंडिया किस प्रकार से इस बंदे को निपटता है, देखना दिलचस्प होगा। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हो, आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।